प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कल का मुंबई हाई कोर्ट का, माननीय मुंबई उच्च न्यायालय का जो फैसला। आपको ध्यान होगा, एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो वहाँ जो मुंबई में, उन्होंने माधवी बुच के खिलाफ, जो पूर्व चेयरमैन थी सेबी की, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। और उसी आदेश को माधवी बुच ने चैलेंज किया था माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में। और कल उस पर, यानी परसों इन्होंने अर्जी लगाई थी कल के लिए, हियरिंग के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने एग्री किया था और कल उस पर हियरिंग हुई है। और एफआईआर दर्ज करने का जो आदेश था स्पेशल जज का, एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जो ये आदेश था स्पेशल जज का, उसके ऊपर रोक लगा दी है। देखिए, मैं पहले भी हमेशा कहता रहा हूँ, मैं अदालतों का बहुत सम्मान करता हूँ, न्यायाधीशों का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि अगर हमारी अदालतें नहीं रहेंगी तो ये जो तानाशाह टाइप की सरकारें आती हैं ये सब खत्म कर देंगी। हालांकि अभी भी बहुत कुछ खत्म कर दिया इन्होंने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे न्यायालयों की वजह से कुछ ना कुछ हम लोग बचे हुए हैं। और न्यायालय में अब मैं पूरी तरह से सम्मान कर रहा हूँ न्यायालय का, लेकिन जो कल का फैसला हुआ है, जो रोक लगी है एफआईआर दर्ज करने पर, उससे मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मेरी निजी राय है। मुझे जो सामने, देखिए, यानी करप्शन अगर कहीं देश में हो रही है, उसी के लिए तो एंटी करप्शन ब्यूरो है। एंटी करप्शन ब्रांचेज वगैरह ये इसीलिए बनाई गई हैं कि कोई अपराध कर रहा है, करप्शन कर रहा है, उसके खिलाफ नजर रखी जाए, जांच रखी जाए। अगर किसी के खिलाफ आपको सबूत मिलते हैं तो उसके ऊपर केस दायर किया जाए। और माननीय उच्च न्यायालय ने ये कमेंट किया है कि ये जो एफआईआर का आदेश दिया है ये बिना गहराई से सोचे बगैर किया है, गहराई से सोचे बगैर आदेश दिया है। मैं माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं केवल इतना जरूर पूछना चाहूंगा, अभी इसमें गहराई में कौन सी कमी नजर आ रही है? अभी क्या पूरे देश को गहराई का पता नहीं है कि माधवी बुच क्या कर रही थी, कैसे कर रही थी? जो पूर्व सेबी की चेयरमैन है, उनके काम का माननीय उच्च न्यायालय को अभी तक पता ही नहीं क्या? इसमें गहराई में कहां से कमी रहेगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यानी आप ये देखिए, हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी जनवरी 2023 में, तो उसी वक्त हंगामा हुआ था, पूरी तरह से हंगामा हुआ था। उन्होंने अडानी के शेयर्स के काफी जो मैनिपुलेशन करके इन्हें कीमत बढ़ाते थे, इन्वेस्ट कराते थे, वो पूरी पोल खोली थी। माधवी बुच भी उसका हिस्सा रही हैं। माधवी बुच हिस्सा रही हैं। यानी जो सेबी की चीफ हैं, जिनका काम है शेयर ट्रेडिंग को फेयर तरीके से कराना, बिल्कुल एकदम शुद्ध तरीके से कराना, और वही इस धंधे में लिप्त हैं, वही इस धंधे में हिस्सेदार हैं, अडानी के साथ हिस्सेदार हैं, वो भी, उनके पति भी। ये तो पूरे देश को, क्या दुनिया को मालूम है। मुझे माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से थोड़ी सी ये तकलीफ हुई है कि उन्होंने कौन सी गहराई की बात की है। गहराई यानी पूरे देश को मालूम है। यहां किसी ने अर्जी भी लगाई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसके खिलाफ, और उसकी जांच करने का भी जिम्मा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सेबी को ही दे दिया। मालूम है सेबी की मुखिया इसमें खुद फंसी हुई हैं, खुद इसमें लिप्त हैं, फिर जांच का आदेश उन्हीं को दिया। वो कैसे जांच करेंगी? अपने खुद के खिलाफ कोई जांच कैसे करेगा? तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। देखिए, हमारे लिए न्यायालय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर न्यायालय नहीं होंगे तो सरकारें तो तानाशाही तरीके से जो मर्जी थोप लेंगी। केवल न्यायालय से हमें उम्मीद रहती है कि वहां से हमें न्याय मिलेगा। गलत और सही का वहां फर्क होता है, क्या चीज झूठ है क्या सच है, वहां फर्क होता है। तो माधवी बुच के खिलाफ पूरे देश में माहौल बना हुआ है कि इन्होंने करप्शन बढ़ावा दिया है, ये उनके साथ रही हैं। कितनी जगह से वो सैलरी और पेंशन ले रही है, सबको पता है। सारे केस उजागर हुए हैं। विपक्ष ने तो बार बार कहा है इनको, यानी स्टैंडिंग अपनी कमेटी ने भी बुलाया था। पीएसी जो है, जिसके कांग्रेस के नेता हैं वेणुगोपाल, वो उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने बुलाया था माधवी बुच को, वो नहीं आई। यानी सरकार खुल्लम खुल्ला उसका साथ दे रही है। तो ये माननीय उच्च न्यायालय को दिखना चाहिए था कि इनके खिलाफ इतनी आवाज उठ रही है, लेकिन वो पद का नाजायज फायदा उठा करके या सरकार से नजदीकी का नाजायज फायदा उठा करके वो अभी तक बचती आ रही थी। तो ये तो माननीय उच्च न्यायालय को भी दिखना चाहिए था। यानी इसमें कौन सी गहराई अभी बाकी थी? सब कुछ तो सामने आ गया। और स्पेशल जज ने जो लिखा है, बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि सबूत मौजूद हैं। जब सबूत मौजूद हैं तो कुछ तो गहराई देखी होगी उन्होंने। सबूत मौजूद हैं, उस आधार पर एफआईआर के लिए आदेश दिए गए हैं और अब उस आदेश पर रोक लगा दी है।
तो उनको तो उसमें तो साफ मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है कि इनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं, ये मतलब करप्शन के चार्जेस उसमें कहीं उनको प्रमाण मिले हैं, तभी तो आदेश दिया है। तो ये अभी इसका क्या होगा? इसका मतलब इस फैसले के हिसाब से तो ये हो गया कि जिसकी जांच चलती है, कोई भ्रष्टाचार करे, कोई नाजायज कुछ भी काम करता रहे, उसकी कोई रोक टोक नहीं है। इससे तो ये मतलब हुआ, जब हम सरकारों से तो फेवर हम उम्मीद लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकारें निष्पक्ष है ही नहीं है। कोई भी सरकार लगा लो, पहले की थोड़ी कुछ मतलब ऐसी हरकतें कम करती थी। वर्तमान जो केंद्र सरकार है, ये पूरी तरह से तानाशाही है, और पूरी तरह से मैं अगर ये कहूं कि भ्रष्टाचार में ये साथ दे रही है तो कोई गलत नहीं होगा। अब कितने भी उदाहरण हैं, उठा के देख लीजिए आप, भ्रष्टाचारी को किसी को इन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, और कितने ऐसे उदाहरण हैं जो दूसरी पार्टियों में रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, उनके खिलाफ ये आवाज उठाते रहे, और जैसे ही वो नेता इनके अंदर शामिल हो गया, इनकी वॉशिंग मशीन के माध्यम से एक तरफ से घुस के दूसरी तरफ निकल गया, वो पवित्र हो गया। ये कौन सा तरीका है? ये कोई तरीका नहीं है, देश चलाने का ये तरीका नहीं है। आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार रोकने की बात करते हो लेकिन उसको बढ़ावा दे रहे हो। अगर सरकार भ्रष्टाचार में हिस्सा होगी, अब कुछ भी देख ले, कितने जितने फैसले सरकार के हो रहे हैं, सब जगह भ्रष्टाचार ही तो नजर आ रहा है। ये जो जितने चुनाव जीते जा रहे गलत तरीके से, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये उसी का नतीजा है। भ्रष्टाचार का मतलब है आपको कुर्सी में रहने के लिए कोई भी साजिश करके कुर्सी पर रहना है, और कुर्सी पर इसलिए रहना है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सके, तानाशाही तरीके से आप हर चीज थोप सके देश के ऊपर। तो ये गलत तरीका है। तो मुझे थोड़ा सा माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से तकलीफ हुई है, पीड़ा हुई है। क्या कारण है? सरेआम दिख रहा है, माधवी बुच जब तक पद पर थी कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो सकी। हालांकि मैं तो ये कहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को खुद संज्ञान लेना चाहिए था। सरकार इसके साथ मिली भगत में है, चारों तरफ से। हिंडन रिपोर्ट में तो दो बार आ गया है, दो बार रिपोर्ट दी है, इनके पतिकार इनका पूरी इन्वॉल्वमेंट बताई है, और अडानी के साथ इनका क्या क्या है, कैसा सारा उसने खुलासा किया है। तो इतना कुछ होने के बाद चलिए उसको दोषी मत मानो। मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी और के कहने से आप दोषी मान लो, दोषी मत मानो, लेकिन आरोपित तो मानो, उसके खिलाफ जांच तो बिठाओ। उसमें जांच में पता चल जाएगा, अगर वो आरोपी सही उसमें निकलती हैं तो वो दोष सिद्ध हो जाएगा, फिर वो दोषी हो जाएंगी। लेकिन आप उसके खिलाफ जांच भी ना कराएं, ये कोई तरीका नहीं है। यानी 3 बार पीएसी ने इनको बुलाया था, पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, 3 बार बुलाया, नहीं गई, क्योंकि सरकार इनके पीछे खड़ी है। ये कोई तरीका नहीं है। ये तो देश में भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। जब भ्रष्टाचार करने वालों को कोई पूछ ही नहीं सकता है, जो पूछेगा उसको निशाने पर लिया जाता है, तो भ्रष्टाचार कैसे कम होगा? तो ये तो जन्म सिद्ध अधिकार बना लिया सरकारों ने, यानी जन्म सिद्ध अधिकार बना लिया। और केवल न्यायालय से हमें उम्मीद होती है कि न्यायालय जरूर हमारी मदद करेंगे, देश की मदद करेंगे। और न्यायालय से भी अगर फैसले इस तरीके से जल्दबाजी में आएंगे तो फिर हम कहाँ जाएं? फिर हमारे पास कौन सी जगह है? तो भ्रष्टाचार इसका मतलब यह है कि जो ताकत में है, जिसके हाथ में पावर है, वो जो मर्जी करे, वो भ्रष्टाचार करे, कुछ भी करे, बाकी देश को केवल पीड़ा मिलने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है माननीय उच्च न्यायालय ने आखिर ऐसा फैसला क्यों किया। यानी स्पेशल जज हैं, वो भी तो जज हैं, वो भी न्यायाधीश हैं, उन्होंने सोच समझ के आदेश दिया। और ये देश के इतिहास में पहली बार है, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से या क्रिमिनल तौर पर कोई चीज आगे आई और उसके खिलाफ एफआईआर का आदेश हो, उसको निरस्त करना या उस पर रोक लगाना, ये देश के इतिहास में जहां तक मेरे नॉलेज में है, ऐसा पहले मैंने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा है। यानी देश के इतिहास में ये पहली बार है एक स्पेशल जज ने, यानी क्रिमिनल एक्टिविटीज वाले या जो एसीबी के जो थी जांच वाले जो एजेंसी, वहां स्पेशल जज ने अगर आदेश दिया एफआईआर का और ये लिखा है कि ये पर्याप्त सबूत मौजूद है, उनके ऊपर रोक लगाना ये पहली बार हुआ है। पहले हमने, जहां तक मुझे याद है, ऐसा पहले कभी नहीं सुना हमने। तो ये सही फैसला मुझे नहीं लग रहा है। मैं माननीय उच्च न्यायालय का पूरा सम्मान करता हूं, बिल्कुल कोई जरा सी भी बात उनके खिलाफ नहीं कह सकता हूं, लेकिन सामने जो दिख रहा है परिणाम, मुझे जो लग रहा है पर्सनल तौर पर, मुझे ये सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार कभी रुकेगा ही नहीं और बढ़ेगा। जब भ्रष्टाचारी को आप पूछेंगे नहीं, सजा देंगे नहीं, जांच होगी नहीं, उनके खिलाफ कोई शिकायत होगी नहीं, तो भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? फिर तो जिसके हाथ में ताकत है वो लूटेंगे देश को और बाकी भूखे मरेंगे। तो मैं माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं
कृपया अपने इस फैसले पर पुनः विचार करें और सबूत जब मौजूद हैं, दूसरे जज ने लिखा है, स्पेशल जज ने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, मौजूद हैं, वो खुद कहा है उन्होंने, जब सबूत मौजूद है इनके खिलाफ और दुनिया में ये सारी चीजें, शोर जो मचा है वो गलत थोड़ी मचा है, और हिंडनबर्ग ने लिखित में रिपोर्ट सौंपी है और इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर ऐसी था तो अडानी को कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनके खिलाफ केस जीतना चाहिए था इनको, अगर वो झूठे हैं तो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये चीज़ें मैं निवेदन करता हूं, अपील करता हूं माननीय उच्च न्यायालय से, पूरे सम्मान के साथ, पूरी इज्जत के साथ निवेदन करता हूं, कृपया स्पेशल जज की जो रिमार्क्स हैं उन्हें एक बार फिर गंभीरता से देख ली, क्योंकि वो भी इक्वल स्टेटस है उनका भी, स्पेशल जज का भी बराबर का स्टेटस है। तो कृपया उनके जो रिमार्क्स हैं, उन्होंने जो कारण बताए हैं एफआईआर दर्ज करने के, कृपया उनके ऊपर एक बार विचार करें और एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और अगर ये गलत साबित होती हैं तो सजा मिलनी चाहिए इनको, तभी भ्रष्टाचार रुकेगा, नहीं तो कैसे रुकेगा? खुलेआम चल रहा है और हम देखते रहें और उसी को मदद करते रहें, इससे भ्रष्टाचार कभी रुकने वाला नहीं है। तो ये देश के लिए दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना कि अगर उनके लिए सबूत उनके खिलाफ हैं तो उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए और जो भी अंजाम निकले उसके मुताबिक उनको सजा मिलनी चाहिए, तभी भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, वरना केवल ये दिखावा ही साबित होगा, भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।